जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राजू मैथ 16 में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। इसके पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे। दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, जो भी कमें देखें अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। यहाँ 3 आदमी है, कौन कौन है, ए बी और सी। ए है, बी है और सी है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24, 6, 12। ए 24 दिन में कर रहा, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में। मेरे पास 3 आदमी है, 3 आदमी ए 24 दिन में कर रहा है काम को, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में। तो हम टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना का 24 आएगा। 24, 6 और 12 का एलसीएम कितना का 24, ठीक है। ये मेरा दिन आ गया, दिन। ये मेरा टोटल टाइम, टोटल वर्क आ गया। ये मेरा क्षमता, इफिशियंसी आ गया, क्षमता आ गया। 24 से भागा देंगे एक बार, 6 से भागा दिए 24 में, 6 को 24, 12 से 2। जब दिन की संख्या, टोटल काम में दिन की संख्या से भागा देते हैं तो मेरा क्षमता आएगा। जब क्षमता से, टोटल काम में क्षमता से भागा देंगे तो मेरा दिन आएगा, ठीक है। ये मेरा क्षमता आ गया। अब कह रहेगा तीनों मिल के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन काम करेंगे। तो तीनों मिलकर पूछ रहा है, ए प्लस बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। टोटल काम कितना है 24। टोटल काम मेरे पास कितना है 24। है क्षमता कितना हो गया, 1 और 4, 5, 5 2 7, टोटल 7 क्षमता है। टोटल काम है 24। अच्छा, एक दिन में 7 काम कर रहा है तो 7 से भगा दीजिए। अब मेरा दिन की संख्या निकल गया। इसको हम तुर के भी लिख सकते हैं। तो 7 या 21, 3/7, 3/7 दिन, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 के सी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर। देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो ये अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। पहले हम लोग देख रहे थे सभी अलग अलग काम कर रहा था, यहाँ दोनों दो मिलकर काम कर रहा है। तो पहले कौन है, ए और बी। ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में कर रहा है, 72 दिन में। 72 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन कर रहा है, 120 दिन में। और सी और ए और सी मिलकर कितने कर रहा है, ए प्लस सी 90 दिन में। तो पूछ रहा कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए जब दो दिया है तो जो पहले करता था बस सेम उसी तरह कीजिए। उसके बाद देखते हैं। अब इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। ये मेरा दिन की संख्या हो गया, दिन। यहाँ टोटल वर्क निकाल लेते हैं। आई क्षमता निकालता है, क्षमता। इसका एलसीएम कितना था 360। 72, 120, 90 का एलसीएम कितना हो गया 360 है। इससे भागा करते हैं तो 5 बार में, 12 से 120 से भागा करते हैं, 12 36, 3 बार में, 9 36, 4 बार में। मेरा क्षमता आ गया। ए बी का क्षमता आ गया। 5 की क्षमता से काम कर रहा था, 72 दिनों में 360 को काम को कर देगा, ठीक है। बी और सी का क्षमता आ गया 3, मैंने एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 120 दिनों में 360 काम कर देगा। ए और सी का क्षमता कितना है 4, एक दिन का काम कर रहा है 4 काम, तो 90 दिन में 360 काम कर देगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये अकेले काम को कितने दिन करेगा। अब यहाँ हम क्षमता टोटल जोड़ते हैं तो क्षमता कितना आ गया, 5 3 8 और 4 12 का। जब यहाँ क्षमता सभी को जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी क्षमता सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़ने पर कितना आएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। अब बराबर कितना है 12, क्षमता आ गया 12।
तो यहाँ हम दो सभी में का थी समान है, तो 2 कॉमन ले लिए। 2 कॉमन लेने पर कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी। ये मेरा कितना आ गया 12 क्षमता। 12 क्षमता कितना आएगा 12। देखिए यहाँ 2A 2B और 2C दोनों मिलकर थी, दो मिलकर काम कर रहा था, 12 काम कर रहा है। जब हम सिंगल का निकालेंगे हमको चाहिए A प्लस बी प्लस सी। जब सिंगल A B C का निकालेंगे तो जो गुना में 2 है तो बटा में चलेगा, तो कितना आएगा 12/2, यानी कितना आएगा अब क्षमता कितना आएगा 6। जब A B और C तीनों के मिलकर क्षमता कितना है 6, हमको चाहिए A का क्षमता, और टोटल मेरा काम है 360 है, और A की क्षमता से भागा कर दे, मेरा दिन निकल जाएगा, ये कितना दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो A B और C तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है 6 काम। A B और C तीनों मिलकर काम कर रहा है एक दिन में 6 काम। हमको चाहिए एक कितना काम एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो देखिए, और A B C तीनों का मान है, हम यहाँ B और C का मान यहाँ घटा दें तो मेरा एक का मान निकल जाएगा। तो यहाँ A और B और C का मान चाहिए, तो B और C का मान कितना है 3। B C का मान कितना है 3। A B और C तीनों की क्षमता कितना है 6 क्षमता है। हमको चाहिए एक क्षमता, एक दिन में काम करने जो काम जितना काम करता है क्षमता होता है। A B C तीनों मिलकर क्षमता 6, हमको चाहिए एक का। तो यहाँ से अगर B और C का मान घटा दें, यहाँ तीनों का मान है तो इसका मान घटा दें मेरा, तो एक का मान निकल जाएगा, बचा कौन एक का मान निकल जाएगा। तो तीनों का मान है 6 और B और C दोनों के मिलकर कितना मान है 3। A B और C तीनों की क्षमता 6, हमको B और C का क्षमता 3, तो हम 6 में से 3 घटा दें तो बचा कितना, बचेगा ये, तो एक का मान कितना हो गया, एक का मान 3 क्षमता है। तीनों मिलकर 6 क्षमता है, एक का क्षमता निकला 3, तो मेरे पास टोटल काम कितना है 360। टोटल काम कितना करना है 360 काम करना है। एक क्षमता कितना है 3, यानी कितना दिन करेगा 12×36 120 दिन में। टोटल काम कितने दिन कर देगा ये अकेला 360 काम को 120 दिन में कर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 के बी। देखिए जब A और B का मान दिया है 72 दिन में किसी काम को कर दे रहा है, काम मेरा समान है, B C 120 दिन में कर रहा है और A और C 90 दिन में कर रहा है, तो हम सभी को क्षमता टोटल काम निकालिए। मान लीजिए टोटल काम मेरा 360 काम है, 360 काम करना है, तो A और B दोनों का मान मेरा निकल गया, क्षमता निकल गया 5 से। B और C का क्षमता निकलेगा 3 और A और C का क्षमता निकलेगा 4। हम तीनों को जोड़ रहे हैं तो 2B 2C आया, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिए, कॉमन ले तो कितना आया, यहाँ क्षमता जोड़ा कितना है 12, 4 3 7 7 5 12, यहाँ टोटल क्षमता है 12। यहाँ 2A B और C का 12 आया, तो हमको सिंगल A B C का मान चाहिए, तो यहाँ 2 से भागा कर दिए, तो A B और C का क्षमता कितना आएगा 6। A B C का क्षमता का 6, हमको चाहिए एक का क्षमता। एक देखिए टोटल काम को क्षमता से भाग कर देंगे तो मेरा दिन की संख्या निकल जाएगा। तो हमको एक का पूछ रहा है तो हमको एक का क्षमता चाहिए, तो यहाँ तीनों की क्षमता 6 है और यहाँ A B और C के तीनों की क्षमता 6 है, तो आप B C का मान घटा दिए, तो B C का मान कितना है 3। 120 दिन में B C का कर रहा है, तो यह क्षमता कितना है 3, और 6 में से हम 3 घटा दें तो किसका मान निकलेगा, एक का मान निकलेगा। एक का मेरा क्षमता नहीं 3 और 3 से भाग कर दिए टोटल काम में, तो मेरा दिन की संख्या निकलेगा 120 दिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 8 नंबर प्रश्न 8 क्या करा, राम और रतन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, रतन और सुधीर 8 दिनों में तथा सुधीर और राम 15 दिन में करते हैं, तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ नाम दिया हुआ है राम और रतन, राम है और रतन दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। अब रतन और सुधीर, रतन है और सुधीर है,
सुधीर है, काम कितने दिन में कर रहा है? 8 दिनों में। और सुधीर और राम, सुधीर और राम काम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो पूछ रहा का राम अकेला काम को कितने दिन में करेगा? अकेला काम को कितने दिन में करेगा? वहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 है। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 120। एलसीएम क्या होता है? ऐसा संख्या लेते हैं जिससे हम सभी संख्याओं को भाग करने में मेरा पूरा कट जाए। तो इसका एलसीएम हो गया। देखिए, ए में दिन हो गया, दिन है, ए में टोटल टाइम है, सॉरी टोटल वर्क है, ए में क्षमता है। राम और रतन 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो 120 काम को करने में कितना क्षमता से करेगा? 10 के क्षमता से। 8 काम को 8 दिन में कर रहा है, तो इसका क्षमता कितना है? 15। ये 15 दिन में कर रहा है, इसका क्षमता कितना है? 8। तीनों का मेरा क्षमता निकलेगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ जोड़ दिए हैं तो टोटल कितना आया? 8 5 13 यानी 33। तीनों जोड़े 33 आया। यहाँ हम तीनों जोड़ते हैं तो 2 को पहले कॉमन ले लिया। वहाँ इसी के पिछले प्रश्न में पिछले थी में देख लिए थे प्रश्न में 2 कॉमन लिए, तो बचा कितना? राम रतन और सुधीर। अब सभी को जोड़ेंगे तो 2 राम इसमें है, राम 2 राम है, 2 रतन है और 2 सुधीर है। तो पहले 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले ली, तो बचा कौन? राम रतन और सुधीर। इसका टोटल मान कितना है? टोटल क्षमता कितना है? 33। तो हमको राम रतन और सुधीर का क्षमता चाहिए। तो राम रतन सुधीर का क्षमता निकालने के लिए, और इसको ये 2 है गुना में, तो इसको भागा में चला जाता है, मेरा राम रतन और सुधीर का क्षमता निकल जाएगा। देखिए, राम है, राम प्लस रतन प्लस सुधीर। अब क्षमता कितना हो गया? 33 है, गुना में 2 था तो भागा में आ गया 33/2। हमको चाहिए राम का। राम कितने दिन काम करेगा? तो राम का क्षमता चाहिए। राम का क्षमता निकलने के लिए, और हम यहाँ सुधीर और रतन का हम मान घटा दें, तीनों मिलाकर 33/2 यानी 16 दिन 16 क्षमता हो जाएगा। 33/2 क्षमता है, ठीक है। राम रतन सुधीर तीनों मिला के क्षमता कितना है? 33/2। और इसमें हम रतन सुधीर का मान घटा दें तो मेरा राम का मान निकल जाएगा। रतन सुधीर, यहाँ देखिए रतन सुधीर कौन है? रतन और सुधीर यहाँ है, इसमें राम तो नहीं है। रतन सुधीर का मान कितना दिया है? यहाँ 15। क्षमता कितना दिया है? 15। राम रतन सुधीर, इसमें तीनों का मान दिया 33, और इसमें हम रतन सुधीर का मान घटा दें तो कितना मान है? 15। तो मेरा राम का मान निकल जाएगा। तो इसको मान लेते कितना हो गया? 33 माइनस 15, तो उसे एलसीएम को 15 दूनी 30/2। अब बचा कितना? 3/2। राम का क्षमता कितना बचा? ये मेरा राम का क्षमता निकल गया। राम का क्षमता कितना है? 3/2। टोटल काम कितना करना है? टोटल काम कितना करना है? 120। जब 120 काम करना है, राम को 120 को काम करना है, वह क्षमता है 1 दिन में काम कर रहा है 3/2। जब देखिए बटा में 2 है तो ऊपर लाकर गुना होगा, गुना 2। अब ये काटते हैं, चढ़ती है ये 12, 40 बार में, यानी राम कितने दिन में समाप्त कर देगा काम? राम 40 दिन 80 दिनों में काम को अकेले काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन हो बी। देखिए 9 नंबर देखते हैं। प्रश्न 9 क्या करा? ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन करेगा? भाई इसी टाइप का भी है, यहाँ दिया है कौन? ए और बी। ए और बी कितना दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में। बी और सी 10 दिन में।
बी और सी काम कितने दिन में कर रहा? 15 दिन में, 15 दिन में। और सी और ए काम को 20 दिन में कर रहा है, काम को 20 दिनों में। तो क्षमता पूछ रहा किसका? सी का। सी कितने दिन में करेगा? सी कितने दिनों में करेगा? यहाँ इसके लिए पहले क्या करेंगे? पहले इसका एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 60। इसका एलसीएम आएगा 60। ये मेरा दिन है, ये मेरा दिन है, ये मेरा टोटल वर्क निकलेगा, ये मेरा क्षमता एफिशिएंसी निकलेगा, क्षमता। ए और बी 10 दिन में कर रहा था 60 काम 6 दिनों में करेगा। इसे 6 की क्षमता से करेगा। 10 दिनों में कर रहा था 60 काम करना था, 6 एक दिन 6 काम करेगा। 15 की क्षमता से कर रहा था 4 यही 3। देखिए यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 2 गो ए है, 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है। तब पहले हम 2 कॉमन ले लिए, बचा कितना? ए प्लस बी प्लस सी। इसका देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं, इसको भी जोड़ेंगे क्षमता को। तो 10 और 3 13। इसका क्षमता का कितना आएगा? 13। हमको ए बी और सी का पहले निकालते हैं क्षमता कितना है। ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्षमता निकालने क्या आएगा? 13/2। 13/2 हो गया। अब पूछ रहा है सी, तब और यहाँ सी का मान पूछ रहा है। ए बी का मान घटा देंगे तो मेरा मान सी का निकल जाएगा, सी का क्षमता निकल जाएगा। सी का क्षमता देखिए, सी का पूछ रहा था, इसमें सी है, इसमें सी है, तो इसका मान नहीं लगेगा। बचा कौन? ए और बी। ए बी का मान कितना है? 6। और इसमें हम 13/2 में से 6 घटा देंगे तो कितना का? 3/6। तो बचा देखिए, और 3/2 आएगा। 13 माइनस एलसीएम लेंगे तो 6 दिन में 12/2, यानी कितना बचा? सॉरी हाफ आया, 1/2। कितना आया? 1/2। सी की क्षमता कितना आएगा? सी का मेरा क्षमता 1/2 माने आधा क्षमता आ गया। हमको टोटल काम करना है 60 काम करना है, तो क्षमता इसका 1/2 है, तो बट्टा में 2 है तो ऊपर गुना होगा, तो यानी कितना होगा? 60 गुने 2, यानी 120 दिनों में वो टोटल काम को समाप्त कर देगा। सी अकेला 120 दिनों में काम को समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए 10 नंबर। अब कहिएगा तो आप फास्ट भी चल सकते हैं, कमेंट में अपना सलाह दीजिएगा। देखिए 10% क्या करा? ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में कर सकता है, ए और सी 2 घंटों में कर सकता है। तो ए बी अकेला उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? देखिए यहाँ थोड़ा चेंज किया है क्या? पर 2 दिया जोड़ी दिया था, यहाँ एगो सिंगल दे दिया है। इसके लिए क्या करेंगे? बस सभी तरीका वही है, थोड़ा सा चेंज होगा। 10 ये अकेला दिया है, ये कितने दिन कर रहा है? 4 घंटों में। बी और सी, बी प्लस सी, ये कितना समय में कर रहा है? 3 घंटा में। और ए और सी, ए और सी ये कितना समय में करेगा? ए और सी 2 घंटा में, 2 घंटा में। तो पूछ रहा है किसका? बी काम को कितने समय में करेगा, कितने घंटा में। इसके पिछले प्रश्न में क्या था? सभी जोड़ा दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ ए को सिंगल दे दिया है, तो तरीका तो सभी सेम है, थोड़ा देखते हैं। पर इसका पहले क्या करते थे? एलसीएम लेंगे। ये मेरा दिन की संख्या है, दिन है, ये मेरा टोटल टाइम हो गया, सॉरी टोटल वर्क या टोटल वर्क हो गया, टाइम में टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना गया? 12। 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो क्षमता कितना है? 4 3 12 4 6, ये मेरा क्षमता निकल गया, क्षमता निकल गया। देखिए वहाँ तो था कि वहाँ सभी को जोड़ देते थे, जोड़ के जितना क्षमता है उसे आधा कर दिया, ठीक है। यहाँ उस वो नहीं करेंगे। यहाँ बी का पूछ रहा है। देखिए तो बी का मान निकालने के लिए हमको या ए का मान, बी का यहाँ से, या सी का मान चाहिए, या यहाँ सी का मान मेरा निकल जाएगा, तो मेरा मान बी का निकल जाएगा, ठीक है। इसमें बी है, इसमें तो सी बी है नहीं, तो बी का सी का मान निकालने के लिए देखिए ए का मान कितना है? ए का क्षमता
यहाँ देखिए, यहाँ क्षमता 3 है, ये 4 दिनों में काम कर रहा था, 12 काम के प्रतिदिन कितना काम, 1 घंटा काम कर रहा है, 3 की क्षमता से 1 घंटा में 3 काम कर रहा है, 4 घंटा में 12 काम कर देगा। बी और सी मिलकर 1 घंटा में 4 काम कर रहा था, 4 12, 3 दिन में 3 घंटा में काम कर देगा। ए और सी 6 की क्षमता से काम कर रहा है, 1 घंटा में 6 काम कर रहा है, तो 2 घंटा में 12 काम कर देगा। तो हमको देखिए, ए का तो हमको मालूम है, ये सिंगल का तो मालूम है, सिंगल अकेले कितना कर रहा है, 3 काम, 1 घंटा में 3, इसे क्षमता है 1 का 3। तो देखिए ये ए और सी का मान दिया है, तो ए का मान 3 है, तो ये ए प्लस सी का मान दिया है, ए प्लस सी का मान कितना दिया है 6, और इसमें हम ए का मान घटा दें, मेरा मान सी का निकल जाएगा। तो ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, ए का क्षमता कितना है 3 है, 3 प्लस सी बराबर 6, और सी का मान कितना गया, 6 में से 3 गया 3। ए प्लस सी का मान क्षमता कितना है 6, ए प्लस सी का क्षमता 6 है। अब इसमें हम एक का क्षमता घटा देंगे, मेरा सी का क्षमता निकलेगा। यहाँ बी और सी का क्षमता दिया है, बी और सी का क्षमता कितना दिया है 4, हमको सी का मालूम चल गया। तो देखिए बी और सी का क्षमता दिया है कितना 4, हमको इसमें सी का मालूम है, सी का मालूम कितना है 3, तो बी प्लस 3 बराबर 4, और यहाँ बी का हम 4 में से 3 घटाएंगे, इस तरफ प्लस में इस तरफ माइनस हो जाएगा, तो बी का मान क्षमता कितना गया 1। हमें सभी का क्षमता मालूम हो गया, ए का भी मालूम है, 1 का 3 हो गया, बी का भी 3 हो गया, सी का 3 हो गया, और बी का 1 हो गया। अब जिसका पूछे उसका निकाल दीजिए, एक तो पूछेगा नहीं, एक पहले ही दिया हुआ। अब पूछ रहा बी का, तो बी का क्षमता मालूम है 1, हमको टोटल 12 काम कराना है, 1 की क्षमता से कराएगा, यानी 12 घंटा। कितना लगेगा 12 घंटा, घंटा में दिया हो तो 12 घंटा। ऑप्शन है वो 10 के बी, ठीक है। देखिए 11 नंबर देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न दिया है ए एवं बी ए कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी एवं सी मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ये थोड़ा चेंज किया है। देखिए प्रश्न क्या दिया है, ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन काम कर रहा है, काम कर रहा है 8 दिन में। बी और सी दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। और यहाँ देखिए बी और सी, ए बी और सी, यहाँ फिर तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, ए और सी कितने दिन में करेगा, इसका पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, ए और सी का। देखिए ए और बी, इसका पहले क्या करना, पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा 24, 8 12 6 का एलसीएम कितना होगा 24। ये मेरा टोटल वर्क हो गया। ये दिन की संख्या है, इतना दिन में कर रहा है, ये मेरा क्षमता आ जाएगा, जो भी आएगा क्षमता आएगा, ठीक है। ए बी 8 दिन में, तो यानी इसका क्षमता कितना है 3, इसे भागा करेंगे 3, 12 दिन में 24, 2 6 को 24 3। देखिए अब हमको चाहिए ए और सी दोनों का क्षमता चाहिए, तो यहाँ ए बी दिया है, बी और सी दिया है, तो यहाँ अलग अलग मान दिया है, हमको चाहिए ए और सी का मान। यहाँ का बी देखिए, तीनों ए और बी और सी तीनों मिलकर क्षमता कितना है 4। ए बी सी तीनों की क्षमता 4 है, और इसमें से हम किसी 2 का मान घटा देंगे तो मेरा 1 का मान निकल जाएगा। देखिए मेरा टोटल का क्षमता 4 है, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल का क्षमता कितना है 4। इसमें हम अगर ए बी का मान घटाते हैं तो बचाएगा कौन, सी। इसमें ए और बी का मान घटाएंगे तो बचा कौन, सी। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 3 है, तो क्षमता कितनी 3 है, तब बचा कौन 1 किसका क्षमता बचा है, सी का, यानी सी का क्षमता मेरा निकल गया 1। ए बी और सी टोटल का क्षमता 4 है, 4 में से और ए बी की क्षमता कितना है 3 है,
3 क्षमता घटा दें तो बचा कितना सी का, तो सी का मान मेरा क्षमता निकलेगा कितना 1, सी का तो क्षमता निकलेगा 1। अब यहाँ से भी और देखिए, और उसके बाद देखते हैं, और यहाँ चाहिए 1 का मान, सी का मान निकल गया, सी का मान निकल गया, क्षमता चाहिए 1 का, तो यहाँ और बी ए बी सी का मान दिया गया, बी सी का मान घटा दें तो मेरा 1 का मान निकलेगा, तो सी का तो मान निकलेगा, सी का मान कितना है, क्षमता 1 है। अरे इसमें ए बी और सी का क्षमता कितना दिया है 4, क्षमता 4 दिया है, तो हम और यहाँ बी सी का मान घटा दें तो मेरा 1 का मान निकल जाएगा। देखिए बी सी का क्षमता कितना है 2, तीनों को मिलाकर 4 है, इसमें हम 2 घटा दें कितना बचा, 1 का मान बचेगा, 1 का मान कितना बचेगा 2, ना समझे। देखिए तीनों का क्षमता दिया 4, ए बी और सी तीनों का क्षमता दिया 4, और इसमें हम बी और सी इसका मान घटा दें बी सी का मान, तब बचा कौन ए, 1 का क्षमता कितना नहीं, 4 में से 2 गया 2। इसी तरह और ए बी सी का मान दिया है 4, ए बी सी का मान दिया है 4, और इसी में हम ए बी का मान घटा दें, ए बी का मान घटाएंगे तो बचा कौन सी, तो ए बी का मान कितना है 3, और 3 घटा दें तो बचा कौन 1, 4 में से 3 गया 1 सी की क्षमता 1 है और ए की क्षमता 3 है, सॉरी 2 है, ए की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है, दोनों मिला कितना क्षमता हो गया, ए और सी दोनों मिलाकर 2 1 3 क्षमता हो गया 3, टोटल काम कितना है 24 है। ए और सी का क्षमता कितना है 2 1 3 से भागा करना तो मेरा दिन निकल जाएगा, तो 38 24 मान ए और सी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर देंगे, 8 दिनों में पूरा करना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।